नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो एमआरएन हो गया, साइंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्या? तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो भी बहुत बेटर है और नहीं हुआ तो भी अच्छा है। चलो, क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम को कर देंगे सॉल्व। साइंस का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे दिसंबर के मंथ में पूरा कंप्लीट। अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मिशन पॉसिबल हम करके दिखाएंगे। ये जो इम्पॉसिबल वाली चीज दिख रही है ना आपको कि कैसे पॉसिबल होगा, इसी हम करके दिखाएंगे पॉसिबल। तो इसका नाम है मिशन पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स मेंटर, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए साइंस का एक अच्छा सा बढ़िया सा टाइम टेबल कि कैसे हम दिसंबर में सिलेबस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो ये मैंने पूरा का पूरा टेबल बना रखा है। अब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शुभ लाइन के साथ। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो देखिए बच्चों, क्या है इसमें कि हमारे पास है इस तरीके पूरा मैंने बनाया है 6 दिसंबर से। किससे बनाया है? 6 दिसंबर से। 6, 7, 8 यानी कि आप स्टार्ट कर सकते हो 6 दिसंबर से। आप इस टाइम टेबल को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, और 7 से भी कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो 6 से स्टार्ट कर दो ताकि आपको रिवीजन के लिए और टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 को हमारा क्या है? फ्राइडे है। तो इस टाइम टेबल में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बैलेंस टाइम टेबल है। कैसा? कुछ अलग। जैसे एक चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, बोरिंग है, तो दूसरा चैप्टर छोटा है, इंटरेस्टिंग है, तो उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ना। एक ऐसा होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में सब कुछ लपेटे में लेने की सोचते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में उन्होंने लाइट कर दिया, लाइट चैप्टर फिनिश करने की सोची, फिर उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं, तो वहीं पर उनका मोटिवेशन हो जाता है लूज। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, दोनों ही टफ चैप्टर उठा लिए विद इतने सारे न्यूमेरिकल, पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, कुछ अलग तरीके से टाइम टेबल बनाया है। जैसे कि दिख रहा है 6 दिसंबर से हमें स्टार्ट करनी है। तो हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, जिसमें सिर्फ मोस्टली चीजें लर्न करनी है, रिएक्शंस लर्न करनी है, ये सब लर्न करनी है। तो आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज और नोट्स नहीं। आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नोट्स पढ़ने हैं, उनकी डेफिनेशन से याद करनी है। नोट्स पढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे नोट्स पढ़ने का मतलब नहीं कि बुक लेके आप बैठ जाओ, नहीं। अभी आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाने नहीं है इस टाइम। ये अब बिल्कुल एंड स्टेज पे आ चुके हैं, आप नोट्स बनाने बैठोगे ना तो आपका काम हो गया। इसीलिए हमें क्या करना है, नोट्स आपके जितने भी नोट्स बना रखे हैं उन्हें पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, या फिर आप देख सकते हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वन शॉट देख लो। आप बहुत बढ़िया बढ़िया वन शॉट डले हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हो, वन शॉट डाल सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं भी एक अच्छा सा वन शॉट बना दूंगी सारे चैप्टर्स पर। ओके, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का वन शॉट देख के आपने नोट्स कंप्लीट करने नहीं है। आपको नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, उन्हें याद करना है, बुक से याद करना है। बुक से बेटर तो कोई नोट्स नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, वन शॉट देख लिया आपने, नोट्स आप डेफिनेशन वगैरह याद कर ली। आपको एक दिन में बस इतना करना है, केमिकल रिएक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट के आपको वन शॉट देखने और डेफिनेशन वगैरह याद कर लिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। दूसरे दिन 7 दिसंबर पे आते हैं। अब ये दोनों चैप्टर के नोट्स तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, मेजर चीज रहेगी एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। बच्चे डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप कर जाते हैं, सैंपल पेपर पे जंप कर जाते हैं विदाउट डूइंग एनसीईआरटी, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उनकी। तो ठीक है, तो इसीलिए पहले हमें क्या करना है, दूसरे दिन हमें कवर करने हैं, क्योंकि हमने नोट्स तो कवर कर ली, डेफिनेशन लर्न हो गई। अब हम जाएंगे क्वेश्चंस पर। तो यानी कि सबसे पहले कवर करनी है एनसीईआरटी। क्या कवर करनी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो क्या एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है। फिर आपको जाना है पीवाईक्यूज में। कोई सैंपल पेपर नहीं उठाना है कि आप कोई इतना भयंकर एग्जाम आइडिया ये ले आए वो फलाना। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कर लो, मेरी मानो तो यही बहुत बहुत काफी है यही। और सैंपल पेपर्स वगैरह पे तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर देन आपको पीवाईक्यूज में मूव करना है। सैंपल पेपर को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, यानी कि इस चैप्टर के, इन दोनों चैप्टर के हमने डेफिनेशंस वगैरह सब लर्न कर लिया। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज हो गए, यानी कि आपको 2 चैप्टर के लिए, जो कि बहुत इजी चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट में तो ऑलमोस्ट सब कुछ डिलीट ही है, मोटर वगैरह, और केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो कि मोस्ट इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्या आपने कंप्लीट कर लिए 2 दिन में। ओके, देन 8 दिसंबर यानी कि संडे है, ये संडे को अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप संडे को सिर्फ साइंस पढ़ते रहो। देखो लिमिटेड मैंने दिया है आपको कि आप इतना पढ़ सकते हो संडे को, बाकी का टाइम आप और सब्जेक्ट को दे सकते हो। जैसे रिवाइज कर लो इन 2 चैप्टर को। आपने क्या किया, फ्राइडे से स्टार्ट किया ना, तो हमारा केमिकल रिएक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये यहाँ पर ये डर हो गया हमारे ना। तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर को रिवाइज करना है। रिवाइज 2 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, नोट डेफिनेशंस की ऑलरेडी लर्न है, और पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी तो हमने कल ही सॉल्व किए थे, तो आपको रिवाइज 2 मिनट में हो जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट या 20 to 25 मिनट्स लग जाएंगे अगर आप लर्न कर रहे हो तो, और अच्छे से, ठीक है। और फिर आपको जाना है रिप्रोडक्शन चैप्टर पे। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, जिसमें लर्निंग का है सब कुछ, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स, क्योंकि संडे है तो इसलिए हम सिर्फ नोट्स पढ़ के तो काम चला नहीं सकते या फिर लर्न करके, तो हमें साथ के साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, न्यूमेरिकल तो है नहीं है, इसमें लर्न करना है सब कुछ। तो जैसे जैसे आप नोट्स कंप्लीट करोगे या फिर वन शॉट देखोगे, तो साथ के साथ उसे क्या करते जाना, लर्न करते जाना बस, रिप्रोडक्शन। और आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज की तरफ उस दिन संडे वाले दिन नहीं जाना है, फिर आप और बचा कुछ टाइम जो आप अदर सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 9 दिसंबर को, यानी कि मंडे आ गया। अब हमने कल क्या किया था, संडे वाले दिन रिवाइज कर लिए दोनों चैप्टर, और रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी नोट्स हो गए थे, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन और नोट्स कंप्लीट वन शॉट देके कंप्लीट कर लिया था। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन। अब पीवाईक्यूज तो बचे इसके, पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी लगा ली, किसी भी अदर सैंपल पेपर की जरूरत है ही नहीं है। तो यानी कि हमने एनसीईआरटी तो कल ही लगा ली थी, नोट्स भी कल कर लिए थे, अब हम बचाएंगे पीवाईक्यूज पर। ओके, तो रिप्रोडक्शन के आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने भर के बढ़िया तरीके से 20 to 25 पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। फिर हमें जाना है ह्यूमन आई, क्योंकि रिप्रोडक्शन बड़ा चैप्टर है, तो पीवाईक्यूज भी इसके क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो इसलिए हम ह्यूमन आई पे जाएंगे। तो हमारे पास टाइम हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम ह्यूमन आई पे जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट चैप्टर है, तो ताकि हमारे 2 चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो सके। तो ह्यूमन आई के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हो सिर्फ, क्योंकि आपने इसके पीवाईक्यूज लगा लिए, और ह्यूमन आई के सिर्फ आप वन शॉट देखो, या फिर आप बुक में से अच्छे से डेफिनेशंस वगैरह, उसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, वो सब आप अच्छे से क्या कर लो, लर्न कर लो। ओके, तो यहाँ पर और कुछ नहीं करना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, आराम से कूल होके आराम से पढ़ना है कि नोट्स के साथ मैं पीवाईक्यूज भी कर लूं, मैं एनसीईआरटी नहीं, टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है, चिंता मत करो, आराम से रिलैक्स, टेक योर टाइम, है ना। फिर आपको क्या करना है, नोट्स हो गया कंप्लीट, रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हमें दूसरे दिन क्या करना है, ह्यूमन आई क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, तो पीवाईक्यूज इसके बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, तो आपने नोट्स तो कंप्लीट कर ही लिया था, तो आप पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अब पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी हो गया, ह्यूमन आई बहुत छोटा चैप्टर था, नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब पीवाईक्यूज एनसीईआरटी हो गए। अब आप जाना बड़े चैप्टर पे, क्योंकि एक छोटा चैप्टर पकड़ लिया, एक बड़ा चैप्टर पकड़ो, मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल जो कि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो आपको वन शॉट देखना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छे से वन शॉट देखो, या फिर आपके पास जो पहले से नोट्स है उनसे आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इसके सारे रिएक्शंस वगैरह आपको, डेफिनेशंस वगैरह, थर्माइट रिएक्शन टाइप की ऐसी रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, ये सब मिडल लोअर वाले एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं उनकी ओर से, वो सब आपको देख लेना है मेटल नॉन मेटल में। फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज रिवाइज कर लेने हैं मेटल और नॉन मेटल के। यहाँ पर देखो, छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर, ओके, इसके नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे दिन हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा चैप्टर मुट्ठी में हो जाएगा। अब बड़ा चैप्टर क्या कर लिया हमने, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज, अब एक छोटा चैप्टर लेंगे माइंड फ्रेश करने के लिए, अपर एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, जिसमें बच्चों ऐसी चीजें उसमें, तो इसमें क्या करना, वन शॉट देखना, नोट्स लेना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि बड़ा छोटा चैप्टर तो चलो इस एक ही दिन में मैं पीवाईक्यूज कर लूं इसके, नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना, डर इसके एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज आप ऑलरेडी कर चुके हो, वरना आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, है ना, आप थक जाओगे। इसीलिए अवर एनवायरनमेंट के सिर्फ आपको वन शॉट देखना है, फिर नोट्स आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, दूसरे दिन 12 दिसंबर को थर्सडे को क्या करना है, अब फिर हमने, क्योंकि हमने इसके नोट्स पढ़ लिए थे, तो हमें जाना है एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे चैप्टर हो जाएंगे कवर। अब देखिए, यहाँ पर एक रिवीजन स्लॉट दिख रहा है आपको, केमिकल रिएक्शन मैग्नेटिक, यानी कि इनका आपका रिवीजन हो गया। अब यहाँ पर एक स्लॉट क्यों डाला है, क्योंकि इस दिन तो संडे भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो कौन से चैप्टर डले हैं इसमें डला है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन आई, मेटल नॉन मेटल तो आपने कल ही किया होगा, तो 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ह्यूमन आई रिवाइज करना है हमें, जो कि हमने परसों किया था, रिप्रोडक्शन रिवाइज करना है ये, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर का रिवीजन तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, फिर इसके नीचे का रिवीजन, ये जो 3 दिन का रिवीजन है हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे थर्सडे वाले दिन। ओके, तो ये रिवीजन करने में ऐसा नहीं है दोबारा से आपको एनसीईआरटी नोट्स पीवाईक्यूज लगाने, नहीं, सिर्फ आपको देखना है कि मुझे कितना लर्न हुआ या फिर मैंने कितना मैं भूल चुका हूँ, ये आपको बस चेक करना है अपनी, इन शॉर्ट आपको अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करना है कि मैंने पिछले हफ्ते मैंने ये सब किया, तो मुझे अब तक क्या क्या लर्न है। ओके, तो आपका रिवीजन एक स्लॉट हमने डाला हुआ है, क्या वैसे तो ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से नोट्स वगैरह पढ़ के आराम से कोई भी रैंडमली क्वेश्चन उठा के देखो कि चलो फिर रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया कोई भी, फिर चेक करना कि ये मुझे आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। दूसरा चलते हैं 13 दिसंबर, क्योंकि अवर एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे लाइफ प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर आपको पता ही है, और उसका वेटेज भी क्या है हमारा ज्यादा है, तो इसीलिए इस चैप्टर को हम देंगे सिर्फ एक दिन देंगे, सिर्फ एक दिन, इन द सेंस एक दिन मिलेगा नोट्स और एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ मैंने देखो दूसरा चैप्टर ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है
कि लाइफ प्रोसेस इज वेरी बिग चैप्टर, तो इसमें क्या है, ये टाइम टेकिंग है, इसमें लर्न करना पड़ेगा, कितने सारे तो हमारे सिस्टम हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन सबको लर्न करना एक बिग चैलेंज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वन शॉट देख लेना फटाफट से, या फिर नोट्स आपके पास होंगे और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इतना फेवर तो कर ही सकते हो, जब एक दिन के लिए, एक चैप्टर के लिए एक दिन मिल रहा है, तो आप नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो। आपका नोट्स और एनसीईआरटी भी अब कंप्लीट हो गया। अब आपको लाइफ प्रोसेस के जाने पीवाईक्यूज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरे दिन इसके कर लेने पीवाईक्यूज। अब क्योंकि आपने सब कुछ लर्न कर लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, तो पीवाईक्यूज फटाफट होते जाएंगे। तो उसके साथ हमने ऐड कर दिया दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट, जो कि छोटा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन उसका वेटेज जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए आप आराम से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी। वन शॉट देख लो इसका भी, बस वन शॉट देखना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको, एनसीईआरटी पीवाईक्यूज की तरफ आपको नहीं जाना है। दूसरे दिन आपको जाना है एसिड बेस सॉल्ट को, दोबारा से उठाओ इसे, क्योंकि लाइफ प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। एसिड बेस सॉल्ट, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज आप कर सकते हो मतलब करना ही है। नोट्स हो गए ना, तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे तो जाओगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। दूसरा आपको क्या करना है, अब देखो एक और रिवीजन स्लॉट मिल गया हमें, यहाँ पर रिवीजन था, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस पूरे हफ्ते का ले लेना है, ठीक है। संडे है ना हमारा, सैटरडे के बाद क्या है, संडे को हमें देखना है कि पिछले हफ्ते मैंने क्या कर लिया, क्योंकि आपको एक रिवीजन यहाँ मिला था, तो उसको, इन सारे चैप्टर्स को आपको यहाँ कर लेना है। प्रोडक्शन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, नहीं ह्यूमन आई है ना, मेटल नॉन मेटल और केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन और ये सब, यानी कि इस पूरे हफ्ते का आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है, चेक करना है कि मुझे कितना भूल चुका हूं, मैं कितना लर्न है, समझ में आया, ये चेक करना है कि कितना भूल चुका हूं या फिर मुझे कितना लर्न है, ये सब आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आप इतना, क्योंकि आपने पहले ही तो इतना सब कुछ रिवाइज कर चुका है, तो आपको इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है, आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा इन सबको रिवाइज करने में, तो आप रिवीजन आप लगा सकते हो। मैं नहीं करी कि एकदम पूरे दिन बैठे रहो ऐसे, नहीं, आप एक घंटे का ब्रेक लेके या फिर बीच में कोई और सब्जेक्ट करके ऐसे आप कर सकते हो कि मैंने रिप्रोडक्शन रिवाइज कर लिया, मैंने लाइफ प्रोसेस के पीवाईक्यूज वगैरह कर लिए, अब मैं थोड़ा मैथ पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा एसएसटी पढ़ लेता हूँ, ऐसे आप कर सकते हो। एक भी दिन में पूरी साइंस वाइंस नहीं, ज्यादा इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना। नेक्स्ट चलते हैं 16 दिसंबर, मंडे आ गया। अब हमें लाइट चैप्टर पे जाना है। लाइट चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आता है, रे डायग्राम्स है उसमें, तो हमें एक ही दिन, ऐसे जैसे हमने लाइट प्रोसेस को एक दिन दिया, ऐसे लाइट वाले को देंगे। इसमें क्या करना है, हमें नोट्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि वन शॉट लर्न करनी है डेफिनेशंस, और रे डायग्राम क्या करने हैं, कंप्लीट। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं एक ही दिन में, हमें क्या करना है, हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना है, डेफिनेशंस लर्न करनी है, रे डायग्राम आप ड्रॉ करके देख सकते हो, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। दूसरे में क्या करना है, 17 ट्यूसडे को लाइट के, क्योंकि हमने नोट्स और एनसीईआरटी तो कर ली, तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर कभी कभार ऐसे रह जाता है, मान लो किसी चीज की वजह से आप नहीं कर पाए, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं कर पाए, आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, तो आप कोशिश करना कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप पीवाईक्यूज के साथ करने की कोशिश करो, ताकि ज्यादा टाइम ना खींचे तुम्हारा लाइट चैप्टर में, ठीक है। हेरिडिटी और इवोल्यूशन, अब लाइट चैप्टर क्योंकि हमारा बड़ा चैप्टर है, तो इसके पीवाईक्यूज करने में टाइम लगेगा, तो हम एक छोटा चैप्टर लेंगे, हेरिडिटी। इवोल्यूशन तो आपका कट चुका है उसमें से, ठीक है, तो इजीली इसके वन शॉट नोट्स वगैरह आप आराम से कर लेना, सिर्फ नोट्स करने हैं। फिर दूसरे दिन हमें जाना है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज पे, क्योंकि हेरिडिटी चैप्टर छोटा है, तो उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी और पीवाईक्यूज क्या है, ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप जल्दी से नहीं करके इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव कर जाना। अब इलेक्ट्रिसिटी में आपको लोड नहीं लेना है कि मेरे को पूरा वन शॉट देखना है, या फिर मेरे को नोट्स करने हैं, मुझे डेफिनेशंस भी लर्न करनी है आपको, और मुझे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, फिर मुझे पीवाईक्यूज एनसीईआरटी, नहीं, एक ही दिन में आपको कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ आप एक दिन नोट्स पढ़ सकते हो, वन शॉट कर सकते हो, और आप लर्न कर लो, नोट्स में ही आ जाएगा ना लर्न करना। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो वो डेफिनेशन आप पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज वगैरह, करंट वगैरह हुआ, पावर हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ हुआ, इन सबकी डेफिनेशंस वगैरह आप याद कर सकते हो, है ना। और एक फॉर्मूला शीट भी बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की कि क्या क्या फॉर्मुलेज है ना, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हमने नोट्स और डेफिनेशंस कर ली, अब जाना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करने, क्योंकि नोट्स पढ़ लिया, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी करेंगे, इसके लिए पूरा एक दिन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए पूरा आप क्या कर सकते हो, टाइम लो, टेक योर टाइम, आराम से पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के साथ। इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा है, तो समझ में नहीं आते, इसलिए हमने एक दिन लिया है। दूसरा 20 दिसंबर कार्बोनेट्स कंपाउंड नोट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड के नोट्स, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, ऊपर से इसमें डायग्राम, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें ग्रुप क्या करने पड़ते हैं, फॉर्मुले बनाने पड़ते हैं, इथेनॉल का, इथेनॉइक का, फिर उनके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ये सब, तो ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है, तो इसलिए नोट्स पढ़ो आराम से, यानी कि वन शॉट देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स वगैरह पढ़ो,
क्या क्या फंक्शनल ग्रुप को क्या क्या किस किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH को, H से, एल्कोहल को OH से। तो ये सब आपको नोट्स में मतलब कंप्लीट कर लेना है। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज को छूना नहीं है, क्योंकि उसके दूसरे दिन छुएंगे ना। अब काइंड नंबर में क्या कर लिया, अपने एनसीईआरटी पीवाईक्यूज कर लिया, चैप्टर आपकी मुट्ठी में। फिर आपको क्या कर लेना है, मान लो सैटरडे है, दूसरे दिन क्या होगा, संडे होगा, तो संडे वाले दिन आप सबका रिवीजन लगा लेना। जरूरी नहीं है मैंने रिवीजन का स्लॉट जो है वो इसमें डाल दिया है सैटरडे वाले में, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपको एक ही दिन में सब कुछ प्रेशर लेना है, नहीं, दूसरे दिन संडे, आप दूसरे दिन भी रिवाइज कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो चैप्टर्स को, क्योंकि अब आपको सबको रिवाइज करना पड़ेगा, इन सबको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि मैं सैटरडे को लाइट, हेरिडिटी और इलेक्ट्रिसिटी कर लूंगा, या फिर और अच्छे से कर लूंगा, और चैप्टर ऐड कर लूंगा, और दूसरे दिन और ऐड कर लूंगा। तो ये था आपका ओवरऑल सिलेबस। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन कहाँ गया, तो ये रहा कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन। 21 दिसंबर तक हो गया था, 22 को आ गया था हमारा संडे, जिसमें आपका रिवीजन ले लिया था। कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें लर्न करना पड़ता है कौन से हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट हो रहे हैं, ये है ना, और रिफ्लेक्स सेक्शन, ये सब जो है इसमें क्या है, लर्निंग वाली थिंग्स ज्यादा है, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने एंड में डाला है कि 23 दिसंबर को कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन आपको करना है। और क्योंकि ये सिंगल ही चैप्टर है ना, और लेंथी नहीं है ये, लेकिन थोड़ा टफ चैप्टर है, तो इसलिए नोट्स और एनसीईआरटी आप क्या कर सकते हो, इसकी कर सकते हो कि नोट्स यानी कि वन शॉट आप देख लो और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कर लो। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं भी हो पाते तो आप इस स्लॉट को इसमें डाल सकते हो, क्योंकि जो 24 दिसंबर को है वो हमारा पीवाईक्यू चलेंगे, इसलिए क्या चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे, और फिर उसके बाद आपका 25 दिसंबर देखो, 24 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट, यानी कि 25 को फिर आप रिवीजन ले सकते हो। अभी भी दिसंबर में आपको काफी सारे दिन मिल जाएंगे जिसमें आप और रिवीजन और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अपने साइंस के चैप्टर्स को। इससे आपको क्या होगा, अगर आप स्कूल भी जाते होंगे तो भी आपको क्या है, इस तरीके से बनाया गया है कि ज्यादा प्रेशर आपको, ज्यादा लोड ना लेना पड़े और इजीली सब कुछ हो जाए, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी क्या मिले, आपको टाइम मिले। ये मैंने आपको दे दिया, ये पूरा जो टाइम टेबल है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो पीछे करके देखिए, अच्छे समझाया है, तो इसलिए क्या कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन मेरे बताने या ना बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसे फॉलो इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मैंने बोला 6 दिसंबर तुम कर रहे हो, 9 दिसंबर 10 दिसंबर को, तो कैसे हो जाएगा। अब हमारा भी देखो 21, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से इसको फॉलो करते हो, तो 21 दिसंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट, 22 को रिवीजन हो जाएगा फाइनल। 22 वाले संडे को हम ये देख सकते हो रिवाइज करके कि मैं किसी भी चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखता हूँ, क्या मुझे आएगा, तो आप करके देख सकते हो इस तरीके से। तो फिर आपके पास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा है दिसंबर में, जब आप मल्टीपल रिवीजन आप लगा सकते हो दोबारा से इन चैप्टर्स के, है ना। तो ये एक क्या था, हमारा टाइम टेबल था। और मेजर मिस्टेक्स लोगों की क्या होती है, सबसे पहले आपका सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि आप प्रोकास्टिनेशन की मना करते हो, नहीं मैं कल कर लूंगा, नहीं मैं आज कर लूंगा, अरे मैं शाम को कर लूंगा, नहीं, यहाँ प्रोकास्टिनेशन कुछ नहीं चलेगा। देखो क्या है बच्चों कि अगर मान लो, अगर तुम्हारी किसी भी, अब मान लो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो कंसिस्टेंट थे, कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से या फिर कहीं ना कहीं जाने की वजह से आपका कुछ छूट जाता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मान लो स्टार्टिंग में छूट गया, चलो स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग खराब हो जाएगी, ऐसा करते हैं, क्योंकि थोड़ा तो कंसिस्टेंट तुम रह सकते हो, यहाँ पर खराब हो गया, मेटल और मेटल नहीं कर पाए, ह्यूमनाइज कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, मेटल और मेटल के लिए 2 दिन दिए गए सिर्फ, तो फिर आपको क्या करना है, मेटल और मेटल के 2 दिन दिए गए हैं, तो आप इसको इसमें कंप्लीट करोगे, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि आपने क्या कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये आपकी गलती है, आपको मैनेज करना है, तो 1 घंटे कम सो, कम खाना खाओ, है ना, या फिर स्कूल देर से जाओ, सुबह उठो, तो ओवरऑल कुछ भी आपको जो कुछ करना है कुछ भी करो, लेकिन ये सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ऐसे ही मार्क्स आते हैं। अगर ऐसे टालते रहना, नहीं मैं एक मैं अपने हिसाब से एक दिन शिफ्ट कर लूंगा इस टाइम टेबल में, नहीं, जो दे रखा है वही करोगे कंसिस्टेंसी से, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ मेरा क्या कर रहा है, मेरा ये वाला जो प्लान है वर्क कर रहा है, मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ओके, तो और दूसरी मेजर मिस्टेक, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है पहला। दूसरा कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करते तो डायरेक्ट मूव कर जाते हो सैंपल पेपर पे। अरे आपने अभी भी तो नोट्स पढ़े, अभी भी तो आपने वन शॉट देखा, आपको ढंग से लर्न भी नहीं है, और तुम पहुंच गए हो भाई डायरेक्ट सैंपल पेपर्स पे, जिसके क्वेश्चन इतने ज्यादा घुमाऊ क्वेश्चन है कि तुम घूम जाते हो, और मोटिवेशन तो छोड़ ही दो। तो यही बोला जा रहा है कि पहले नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यू, देन आप सैंपल पेपर पे जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। वरना मेरी मानो तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज आपने लगा लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आप पूरे अच्छे से नंबर लाने में। ओके, क्योंकि सैंपल पेपर वगैरह जो बात की चीज है बेटा, इसे डायरेक्ट वन शॉट देखने के बाद डायरेक्ट सैंपल पेपर में जाओगे तो मोटिवेशन लूज ही होगा, और क्या है, यही लगेगा, कॉन्फिडेंस जो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तीसरी मिस्टेक क्या हो जाती है, अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि मैंने यहाँ पर एक दिन में 2 चैप्टर दिए, कुछ धुरंधर आएंगे, अरे केमिकल रिएक्शन चैप्टर तो इजी है,
अरे मैग्नेटिक वाला तो इजी है, ऐसा करता हूँ केमिकल रिएक्शन के साथ मेटल नॉन मेटल ऐड कर देता हूँ, वहीं पर हो जाता है काम तमाम। एक ही दिन में इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं जो कि हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो जो दे रखा है भाई वो है, बैलेंस है, ये पूरा टाइम टेबल बैलेंस है। आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, कि आपको मान लो रिप्रोडक्शन की जगह ह्यूमन आई नहीं लेना, आप कोई और चैप्टर ले लो, आप अवर एनवायरमेंट ले लो, तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, बस है ना, और कुछ आपको नहीं करना है ना। और दूसरी बात क्या है कि देखो मैंने दे तो दिया, अब आपको कई सारे टाइम टेबल ऐसे मिल जाएंगे कि कैसे कंप्लीट करें। अब कंप्लीट करना आपके ऊपर है, तो आप प्लीज इसे कंप्लीट कीजिए और इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करना और मुझे जरूर बताना कि आपको क्या क्या लाभ हुए इससे कमेंट सेक्शन में, ओके। जब बेटा 21 डे तक फॉलो करके देख लो ना, इतनी साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, अब 1 महीने में आपको ऐसे दिया जा रहा है, तो अब तो दौड़ लगानी पड़ेगी ना। तो इस वजह से क्या है, आप करने की कोशिश करिए और अब तुरंत मुझे पता है अच्छा रिजल्ट आएंगे इससे। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, है ना, और किस टाइम टेबल चाहिए। और हाँ, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं तो इसी चैनल पे, हमारे एमआर्स चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, ओके। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि इस स्ट्रेटेजी के बाद मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट, आप में क्या क्या इंप्रूवमेंट दिखी है, ओके। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।